राम और सीता, वैसे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही जो रॉक है, ये जो रॉक है यही बस इसमें यही ऑस्पिशियस है, बाकी जो पहाड़ है ये ऐसा ऑस्पिशियस नहीं है। राम और सीता यहाँ पर चले हैं धराधाम पे, और स्पेशली ये जो पत्थर है जिसको हमने राम शैया जो हमने देखा था, वहां पर आपने देखा होगा राम और सीता का नाम लिखा हुआ है। तो जब समर्स होती थी तो राम और सीता उस पर लेटते थे, रेस्ट करते थे। गर्मियों में पत्थर ठंडे होते हैं, ऊपर पेड़ होता है, तो राम एक तरफ लेटते थे और सीता दूसरी तरफ, जहाँ पे राम का नाम लिखा हुआ, राम रेस्ट करते थे और सीता। और जब सर्दी आती थी तो लेट नहीं सकते ऊपर, तो पत्थर जो है, पत्थर अंदर से खाली है, गुफा है अंदर, इस पत्थर के अंदर। तो पत्थर पीछे से एंट्री अब तो बंद कर दिया इन्होंने सब, मगर पीछे से आप पत्थर के अंदर जा सकते हो। तो सर्दियों में राम सीता अंदर रेस्ट करते थे इसके। और ये जितने भी आप पहाड़ देख रहे हो, ये इन पहाड़ों का नाम है विंध्याचल पर्वत। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एमपी के थ्रू जाते हैं। इनफैक्ट भारत में एक शब्द आता है आर्यव्रत, सुना है आर्यव्रत? तो आर्यव्रत गंगा और जमुना जो है वो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ, और वेस्ट की तरफ सिंधु नदी पंजाब में, और ऊपर हिमालय और नीचे विंध्याचल पर्वत। इसके बीच में जो एरिया होता है ये आर्यव्रत कहलाता है। और इसलिए ये डिवाइड है। इसके बाद जो इंडिया का पार्ट है, अब तो चलो नीचे एमपी हो गया और आंध्र प्रदेश ये सब हो गया, बट इसके नीचे लोग नहीं रहते थे। इसके नीचे बहुत घना जंगल शुरू हुआ था चित्रकूट के बाद, जिसका क्या नाम था, किसी को पता है? हाँ, दंडक अरण्य, दंडक वन। कोई नहीं रहता था नीचे, सिर्फ आदिवासी लोग रहते थे, और मोस्टली जंगल था। असुर वहां पे रहते थे। इसके विंध्याचल के पर्वत के आगे ऊपर की तरफ सारी सिविलाइजेशन थी। अयोध्या थी, मैथिली थी, जहाँ से सीता देवी हैं, और पूरी सिविलाइजेशंस थी। सो राम भगवान यहाँ पर आए, तो विंध्याचल पर्वत जो है, यहाँ पर राम भगवान ने विंध्याचल पर्वत पर आकर विंध्याचल पर्वत का सौभाग्य बढ़ाया। और लक्ष्मण जी जो थे, जब राम सीता यहाँ पे विश्राम करते थे, तो लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं। 14 साल का वनवास था, लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, क्योंकि राम और सीता की रक्षा करने के लिए रात को सो रहे हैं राम सीता। असुर बहुत थे यहाँ पर, बहुत सारे, अब उनसे प्रोटेक्शन भी करनी है, तो लक्ष्मण जी सोते नहीं थे। और वो जो मंदिर देख रहे हो वहां, वो लक्ष्मण जी का मंदिर है, वही है ना? that building, yellow building or what? वो लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो जब राम सीता यहाँ पे रक्षा शैया करते थे, सोते थे, तो लक्ष्मण जी वहां पे खड़े होके पहरा देते थे कि कोई असुर रात को आना चाहे, कोई हार्म ना कर दे सीता ना और राम जी को। तो पूरी रात सोते नहीं थे। और कोई बताएगा लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए तो बीमार क्यों नहीं हुए? उनकी वाइफ सो जाती थी। उनकी वाइफ सो जाती थी? उनकी वाइफ एक्स्ट्रा सो जाती थी। ये क्या है? उनकी वाइफ के सोने से उनको क्या हो गया? उनकी वाइफ 14 साल सो गई है। लक्ष्मण जी की वाइफ कौन थी? उर्मिला 14 साल सो गई है ना। ये सब गलत है। ये सब लक्ष्मण जी कैसे नहीं सोए 14 साल? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नहीं, और वैसे भी लक्ष्मण जी जब वहां पे खड़े हैं तो उनको ठंड भी लग जाएगी। ठंड में वो क्या करेंगे? राम सीता तो गुफा में है, तो वो तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे। मगर बीमार नहीं है और ना सोए। किसी को पता है रीजन क्यों? तो राम भगवान तो नारायण के अवतार है, उनको भी नहीं सोना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में आता है कि, बाल कांड में आता है कि राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र अपने साथ लेके गए थे, सुना है? और इस छल पे कि हमें यज्ञ जो हम कर रहे हैं उसमें रक्षा चाहिए राम और लक्ष्मण की, बट एक्चुअली पॉइंट ये था कि विश्वामित्र खुद राम लक्ष्मण का आशीर्वाद चाहते थे। और भी बहुत सारी चीजें थी, मैं बताऊंगा। बट विश्वामित्र जब लेके गए तो विश्वामित्र जी ने
लक्ष्मण और राम को एक विद्या सिखाई थी, उसका नाम था बल अति बल विद्या। और उस विद्या के का जो इफेक्ट था, उसका जो प्रभाव था बल अति बल का, उस विद्या, उस मंत्र को जप करने से, उस विद्या से आप जाग सकते हो और थकोगे नहीं। आप अब लड़ाई कर सकते हो, थकोगे नहीं। विश्वामित्र ने कहा कि जब आप असुरों से लड़ेंगे तो असुरों में तो बहुत पावर होती है। राम लक्ष्मण तो मनुष्य का अवतार, मानव की तरह बिहेव कर रहे हैं, मनुष्य की तरह। असुरों का लड़ने में आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूस लड़ना पड़ेगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि आपको काम आएगी विद्या, इसलिए आप ले लीजिए। तो लक्ष्मण जी ने वो विद्या राम भगवान की सेवा में इस्तेमाल की और 14 साल सोए नहीं। दैट्स व्हाट ही डिड। सो वो वहां से पहरा देते थे और राम और सीता यहाँ पे विश्राम करते होंगे। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है इसी पे करते होंगे, और भी बहुत जगह जो लॉस्ट हो गई है, हमें नहीं पता, बट दैट्स आइडिया देयर। इसलिए इसका नाम राम शय्या है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रामचंद्र जी की जय।